हमारी TDS एंड TCS रेट्स एंड सेक्शंस एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 आप सभी बहुत पसंद कर रहे हैं। आज उसी सीरीज में हम बात करेंगे TCS की, विच इज़ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जिस केस में सेलर बायर का TCS कलेक्ट करता है ओवर एंड अबव द अमाउंट। तो इसके लिए सेक्शन नए इनकम टैक्स एक्ट में बदल गया है। ओल्ड एक्ट के अंदर ये सेक्शन था 206C, न्यू एक्ट के अंदर ये सेक्शन है 394। तो TCS के सभी रेट्स हम समझ रहे हैं। बजट में जो चेंजेस आए हैं बजट 2026 में, उनको भी समझेंगे। मेक श्योर करें आप इस वीडियो को खुद तो एंड तक देखें ही, नीचे दिए गए शेयर के टैब से अभी शेयर भी कर दें। आप देख रहे हैं CA गुरुजी, मैं हूं CA पूजा। हमारे प्रैक्टिकल एंड एडवांस कोर्सेज के लिए विजिट करें cagurujiclasses.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिया गया है। मैंने सेक्शन 394 ऑफ न्यू इनकम टैक्स एक्ट ओपन किया है, जो TCS की बात करेगा। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इसके लिए टाइम क्या, टाइम ऑफ डिडक्शन क्या रहेगा एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द अमाउंट पेबल बाय द बायर और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच अमाउंट विच एवर इज अर्लियर। C कॉलम के अंदर पर्सन बताया गया है, किसे इसे कलेक्ट करना है। D में रेट है, B में नेचर है। तो सबसे पहले हमारा TCS लगता है नंबर 1। हम नए एक्ट के अंदर इसको ऐसे पढ़ेंगे, सेक्शन 394(1) टेबल सीरियल नंबर 1। ठीक है, तो फर्स्ट सीरियल नंबर है सेल ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सेलर कलेक्ट करेगा TCS एट द रेट 1%। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड सीरियल नंबर 2 कहेंगे हम इसे, सेल ऑफ टेंड्यू लीव्स। इसमें TCS का रेट है 5% और बजट 26 में इसको अनाउंस कर दिया गया है 2%। जहाँ भी 5% का TCS रेट था ना, वो 2% हो गया, बजट 2026 में अनाउंस हो गया है। तो ये रेट हमारे TCS के चेंज हो गए हैं। 5% का जहाँ भी रेट था मेजरली सभी जगह पे उसे 2% कर दिया है। तो TCS के अंदर अब आप मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखेंगे या तो 2% का रेट होगा या 1% का रेट होगा। देन सीरियल नंबर 3, sale of timber whether obtained under a forest lease or otherwise any other forest produce not being timber or tendu leaves obtained under the forest lease। तो ऐसा टिम्बर जो obtain किया गया अंडर अ फॉरेस्ट लीज, सेलर कलेक्ट करेगा TCS 2% के हिसाब से। देन सीरियल नंबर 4, सेल ऑफ स्क्रैप 1% का। देन सीरियल नंबर 5, सेल ऑफ मिनरल बीइंग कोल और इग्नाइट और आयरन और 1% का TCS रेट है। देन अगर आप मोटर व्हीकल बाय करते हो 10 लाख से अबव, आपने देखा होगा आपका 1% का TCS कलेक्ट किया जाता है। उसके लिए अब नए एक्ट के अंदर सीरियल नंबर 6 है कि आपका कंसिडरेशन अगर एक्सीड करेगा 10 लाख से इन केस ऑफ मोटर व्हीकल या फिर कोई और गुड स्पेसिफाई कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो TCS कलेक्ट करना है 1%। अब कुछ केसेस में मैन्युफैक्चरर्स के लिए यहाँ पे एग्जाम्पशन दिए, जो मैं अभी आपको आगे कवर करके बताऊंगी। पहले हम सारे रेट समझ लेते हैं। 7th नंबर है हमारा सीरियल नंबर, रेमिटेंस की जा रही है अगर LRS स्कीम के अंडर अमाउंट और एग्रीगेट द अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज़। बट अब अगर फॉरेन रेमिटेंस आप कर रहे हैं फॉर एजुकेशन और मेडिकल पर्पस, तो TCS का रेट गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है, भी कर दिया है 2% फॉर पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। अदर देन एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट 20% ही रहेगा। इस केस में डिडक्टर कौन है, मतलब जिसे TCS कलेक्ट करना है वो है ऑथराइज डीलर। देन ओवरसीज टूर पैकेजेस प्रोग्राम के केस में भी गवर्नमेंट ने 5% के रेट को 2% कर दिया है। साथ ही इसमें जो ये लिमिट थी ना, अमाउंट ऑफ अग्रीगेट अमाउंट अप टू 10 लाख, इसको भी हटा दिया है। इन एनी केस ओवरसीज टूर पैकेज के लिए TCS का रेट अब रहेगा 2%। और ये भी हमारे लिए रिलेवेंट नहीं रहा, सीधे ओवरसीज टूर प्रोग्राम्स पैकेज इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस फॉर ट्रेवल और होटल स्टे और बोर्डिंग और लॉजिंग और एनी सच सिमिलर और रिलेटेड एक्सपेंडिचर 2% का TCS रेट बजट 2026 में अनाउंस किया गया है। यानी आप कहीं भी बाहर घूमने जाएं तो अब आपसे TCS 2% ही कलेक्ट किया जाएगा। पहले इसमें 2 कैटेगरीज थी, 5% अगर अमाउंट 10 लाख तक था और 20% अगर उससे अबव था। अब सिर्फ 2% कर दिया। तो TCS के अंदर बजट 2026 में भी चेंजेस हैं। ये तो नए एक्ट में तो लाया ही गया था TCS को, बट बजट 26 में इसमें मेजर चेंज कर दिया। देन सीरियल नंबर 9, यूज ऑफ पार्किंग लॉट और टोल प्लाजा और माइन और क्वेरी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एक्सक्लूडिंग माइनिंग एंड क्वेरिंग ऑफ मिनरल ऑयल इंक्लूडिंग पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस काटना किसको है, कलेक्ट किसको करना है, लाइसेंसर या लेसर। 2% का रेट लगेगा। देखिए नीचे अब हमें बताया है कि किस किस केस में TCS कलेक्ट नहीं होगा। पहले बताया है सीरियल नंबर 1 से लेकर 5 तक जो आइटम्स हैं, उस केस में अगर बायर डिक्लेरेशन सबमिट कर दे, पर्सन जो कलेक्ट कर रहा है उसके पास,
क्या डिक्लेरेशन बता दे कि जो भी आइटम्स हैं, जो गुड्स हैं जिन पर टीसीएस कलेक्ट किया जाना है, वो यूटिलाइज करी जा रही है फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग या प्रोड्यूसिंग आर्टिकल और थिंग और फॉर जनरेशन ऑफ पावर एंड नॉट फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, तो फिर कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पशन है कि अगर मेडिकल या एजुकेशन पर्पस के लिए रेमिटेंस करी जा रही है और अगर वो रेमिटेंस है थ्रू एजुकेशनल लोन, तो कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। और उसका टीसीएस अगर एज सीरियल नंबर 8 ओवरसीज टूर पैकेज के अंदर ऑलरेडी काट लिया तो भी सीरियल नंबर 7 पर कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पशन लिखी है, आप भी इन्हें पढ़िएगा, ठीक है। सेक्शन के नीचे ही एग्जाम्पशंस बताई हैं। फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बताया है कि इसका मीनिंग आपने लेना है एज डिफाइंड इन स्टेट एक्ट फॉर टाइम बिंग इन फोर्स और इन द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। क्लियर आपको? तो ये हमारा पूरा टीसीएस मैंने एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट आपको कवर करा दिया है। तो टीडीएस टीसीएस एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट की ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस चैनल पे आ चुकी हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, देखना ना भूलें। इस वीडियो को और भी पर्सन्स के साथ अभी नीचे दिए गए शेयर के टैब से शेयर भी कर दें।